जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। बात मत करिए, एक बात मत करिए। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 5 और ये लास्ट चैप्टर होगा अकाउंटिंग का। इसके बाद से हम एक टीडीएस पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म में ही, और फिर वीजी की बारी। ठीक है, तो कहा है चैप्टर 5 में कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। कहा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संस्था में, इट इज क्रूशियल टू कीप ट्रैक एंड एक्सपेंस इनक्योर्ड एंड प्रॉफिट अर्न बाय द ईच डिपार्टमेंट। ये बहुत ही कठिन है कि ट्रैक करना, पता लगा पाना कि कितना एक्सपेंस किया गया है या कितना प्रॉफिट कमाया गया है, अर्न किया गया है किस डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट के बारे में कल मैंने जिक्र किया था कि हर एक बिजनेस में लोगों का अलग अलग सेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं जीआईटी की बात किया था कि यहाँ क्या है, कोई सॉफ्टवेयर ट्रेनर काम कर रहा है, कोई लैब असिस्टेंट का काम कर रहा है, कोई ऑफिस असिस्टेंट है ना। तो ये सारी चीज क्या है, एक डिपार्टमेंट ही है। ठीक है, और लेकिन ये सारी चीजें ज्यादातर मार्केटिंग में डिपार्टमेंट वाली बात आती है, और किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा अर्न किया। जैसे मान लो दो डिपार्टमेंट एज्यूम कर लीजिए, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट और एक सेल्स डिपार्टमेंट, यानी सेल्स टीम या टेक्निकल टीम, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो सेल्स टीम ने कितना खर्च किया है, कितना कमाया है, टेक्निकल टीम ने कितना खर्च किया, कितना कमाया है, ये सब चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। और इन सब का पता इसी कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट सेंटर मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, कहा है कि द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द डिटेल लाइफ। अगर मतलब कि ट्रैक करना है, पता लगाना है कि कितना खर्चा हुआ है, कितना इनकम हुआ है आपके संस्था में, तो उसके लिए कुछ डिटेल होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट, मतलब कि किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, या किस डिपार्टमेंट ने ज्यादा खर्च किया है। इस सब चीजें पता लगानी होती है, क्योंकि बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है लाइफ, है ना। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में लोग दो साइड में बम्बू लगाते हैं, रस्सी बांध के उस पर चल लेते हैं। वो कैसे चल लेते हैं? वो बैलेंस करते हैं, बस यही है। बॉडी बैलेंस हो जाती है तो कर लेते हैं। हाँ, हम लोग जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे बैलेंस, क्योंकि आदत नहीं है हमें। एक स्टेप भी नहीं चल पाएंगे शायद, नीचे आ जाए। तो ये सारी चीज है बैलेंसिंग की, और ये चीजें सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, हमेशा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बैलेंस करके चलना, इससे लाइफ आपकी अच्छी होती है और बेहतर भी होती है बैलेंस करके चलने से। ठीक है, मतलब साथ ही साथ आज के साथ साथ प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के भी सोचना, फ्यूचर के लिए भी कि आगे क्या होने वाला है, कैसा जो देंगे वो मिलेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, कहा है आंसर टू द अबव क्वेश्चन विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग राइट डिसीजन राइट राइट। और ये ऊपर की जो भी जानकारी दी गई है उसके मुताबिक क्या होता है कि आप एक सही निर्णय लेते हैं एक सही समय पर। और ये भी बहुत अच्छी बात होती है, तो एक टैलेंट बोल सकते हैं कि कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में सही निर्णय ले रहा है अपने व्यापार के प्रति, तो ये बहुत अच्छी चीज है उस व्यापार के लिए। हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी चीज है कि वो डिसीजन अच्छे लेते हैं। कई बार लोग क्यों नहीं होते हैं, जैसे कि मान लो आप क्रिकेट टीम में हो, आपको कैप्टन हो, और कब किस बॉलर को लाना है जिससे आप उसकी विकेट उड़ा सके या अपनी टीम को जितवा सके, अगर आपके पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी को क्यों लोग लाइक करते हैं? क्योंकि वो लास्ट एंड तक फाइट करता था, दिमाग से खेलता था। यही रीजन है ना, और क्या किया, तो लोग उसे लाइक करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि राइट डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना, तो उससे आपके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, और क्या बोला है, कहा इन टैली प्राइम वी कैन अलोकेट द एक्सपेंस एंड इनकम टू यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस यूनिट वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, यूनिट की बात यहाँ की क्या किया गया है, यूनिट का मतलब यहाँ सेक्टर से किया गया है। जैसे डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, कंपनी हो गई, या आप आत्मनिर्भर इंडिविजुअल की बात किया जाए, आत्मनिर्भरता बोलते हैं, आत्मनिर्भर। ठीक है, कह रहा वी कैन कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन कॉस्ट एलोकेशन इन टैली प्राइम, यानी इसको भी हमको कॉन्फ़िगरेशन करके ही ऑन करना होगा। ठीक है, विथ ईज एंड रिपोर्ट गेट्स जनरेटेड इंस्टेंटली। और इससे क्या होगा, आपका रिपोर्ट क्या होगा, शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर, जब भी आप कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, आपका जो रिपोर्ट होगा वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा, अगर आप इसकी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, अब अगला है पॉइंट 5.2 कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या है?
कहा है आपको पता ही चला है कॉस्ट का मतलब लागत होता है। कहा है कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू विच ट्रांजेक्शन कैन बी अलोकेटेड। यानी कि कॉस्ट सेंटर क्या है, एक ऐसी यूनिट है संस्था की जो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के बारे में बताता है। ट्रांजेक्शन के बारे में बताने का मतलब कि कितना कॉस्ट, क्या लागत लगाया है, कितने खर्च हुए हैं, इनके बारे में डिटेल देता है। कह रहा है व्हेन ओनली कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड टू दिस यूनिट दे आर रिफर्ड एज ए कॉस्ट सेंटर। अगर सिर्फ एक्सपेंस या लागत की बात की जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। और अगर प्रॉफिट की बात बोली जाएगी तो उसे प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। एक्सपेंस की बात होगी, एक्सपेंस की बात होगी, लागत की बात होगी तो उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। और लाभ की बात की जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। कहा है व्हेन प्रॉफिट allocated to this unit they become profit center, and when costs are located to this unit they are called कॉस्ट सेंटर। समझ में आ गई बात ना। यानी कि एक्सपेंस की बात की जाएगी, कॉस्ट की बात की जाएगी तो उसे कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, और प्रॉफिट की बात की जाएगी तो उसे प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। कहा है टैली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ अ डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी जो कॉस्ट सेंटर है वो आपको क्या अलाउ करता है, आप किस पे विश्लेषण कर पाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, वित्तीय जानकारियों पे आप उस पे अध्ययन कर पाते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तुम ही बताओ क्या नाम है तुम्हारा, रवि। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, बैठे बैठे बताओ, ठंडा का दिन है क्यों खड़े हो। शायद नहीं बता रहे, कंफर्म करके बताइए कब से कब क्या है, बताइए। इधर इधर मेरे तरफ देखिए, नीचे नहीं देखिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका स्टार्टअप क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक। और इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, पुराना वाला चल रहा है। ये कौन सा, 23-24 चल रहा है। क्या चल रहा है, 23-24, क्योंकि 23 का 1 अप्रैल बीता है और 24 का 31 मार्च आने वाला है। यानी कौन सा सेक्शन चल रहा है, 23-24। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 23-24। मार्कशीट पे देखिएगा ऐसे ही लिखता है 23-24, यही लिखता है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि वहां पे भी ये सब चीजें दर्शाई जाती हैं। भले से लोग 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं कि नए साल का वो हुआ है, लेकिन जो भी नए सेशन होते हैं वो सब 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। चाहे वो बैंक के टर्म में हो, पढ़ाई के टर्म में हो, या कोई भी ऐसी चीजें हो, तो सारी चीजें 1 अप्रैल से ही स्टार्टअप मानी जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर दिमाग में रखना है, सब चीजें कॉमन चीजें लोग पूछते हैं। कहा है टैली प्राइम गिव यू द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शन as well as detail of transaction for each cost center, and also give the information about the whether particular unit product individual in undergoing loss earning profit to an organization। इसका मतलब ये कह रहा है कि टेली प्राइम का काम होता है, जो आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं कॉस्ट सेंटर को, एक का काम होता है कि ट्रांजेक्शन को ब्रेकअप करता है, तोड़ता है, और अंततः ये बताता है कि आपने किस यूनिट के द्वारा, यूनिट की बात अभी जस्ट ऊपर की गई, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, कंपनी और इंडिविजुअल, इनमें से किसके द्वारा आप क्या करते हैं, ज्यादा मतलब कि लॉस गेन कर रहे हैं, कि अर्निंग ज्यादा हो रही है, या प्रॉफिट हुई आपकी संस्था में, क्या हुई, इसका पता लगा पाते हैं। इसकी मदद से एक कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में समझ जाइए कि आपकी कंपनी कौन सी है, श्रीदेवी इंटरनेशनल, और आपके वहां 2 डिपार्टमेंट है। क्या है, 2 डिपार्टमेंट है। इन अ कंपनी देयर आर 2 डिपार्टमेंट हु विल बी फील्ड ऑन कैरी देयर वर्क। और सारे काम कहाँ, फील्ड में करते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है, बाहर। लोग नहीं कहते फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क का मतलब आपको घूम घूम के काम करना हो। ऑफिस वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कौन सा वर्क कर रहा हूँ, एक ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, मुझे मतलब हमेशा घर से मुझे यहीं आना है, यहीं काम करके घर चला जाना है। लेकिन फील्ड वर्क का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कि कल कहाँ जाना होगा, जहाँ कंपनी कहेगी वहां हमें जाना होगा, वहां विजिट करना होगा। लेकिन ये है कि कंपनी उसके लिए क्या करती है, आपको अफोर्ड करती है, आपको इंसेंटिव देती है, टीडी देती है, मतलब कि आपको तेल का खर्च, मोबाइल का रिचार्ज, एडिशनली आपको नाश्ते का खर्च, सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है। अब नाश्ते का मतलब ये नहीं कि भर पेट लगे सुबह शाम बिरयानी खाने उसका, लेकिन नहीं, एक लिमिटेड चीजें है।
जो सबके लिए करेगी। हाँ, वो तो ये चीज दूसरा हो गया। हाँ, अलग से तो घर भत्ता हो गया ना, मकान भत्ता हो गया। टीईडी तो इसके लिए है ना, विजिटिंग के लिए। हाँ, जानकारी क्या, वही जो एक्सपेंसेस मैं बोला हूँ एडिशनली आपको प्रोवाइड की जाएंगे, जो आप एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हैं कंपनी के लिए उसके काम के हेतु, उसका सारा पैसा वो खुद उठाएगा, कंपनी अफोर्ड करेगी। डियरनेस अलाउंसेज और डियरनेस अलाउंसेज बोलते हैं, भत्ता है, अलाउंसेस का मतलब भत्ता होता है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। या लोग कंपनी में आजकल लोग इंसेंटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब वही होता है एडिशनल जो खर्च कर रहे हैं आप उसके लिए, तो आपकी सैलरी भी अलग होती है, बेसिक सैलरी अलग होती है, और इंसेंटिव वगैरह ये होते हैं। सैलरी अलग मिलती है और इंसेंटिव ज्ञान मिलकर कंपनी थोड़ा लेट देती है, ठीक है, क्योंकि आप उसको बिल भेजते हैं, बिल भेजते हैं ना कि हम यहाँ से गए थे, बस से कितना किराया लगा है, प्रूफ मांगती है वो आपसे, डिस्टेंस मांगती है, कहाँ कहाँ विजिट किया, उसका एक रिपोर्ट मांगती है, उसके बिहाफ पे कंपनी से ऑथराइज करती है, और तब आपको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कॉमन है, जाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, हमेशा। जरूरी नहीं है हमेशा स्क्रीन स्क्रॉल करते रहे, आपको अच्छी चीजें यूट्यूब पे सर्च करिए, वर्ड्स लिखिए, हर चीज यूट्यूब से बड़ा ट्यूटर आज के टाइम में कोई नहीं है। जो भी आपको अल्फाज नहीं समझ में आ रहे हैं, जो वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं, उसको सर्च करिए, जाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफिशिएंसी और नॉलेज हमेशा आपको बेहतर बनाता है, ठीक है। और इसके लिए कोई उम्र नहीं होती है पढ़ाई के लिए, ठीक है, जितना सीखना है, और इसका कोई अंत भी नहीं है, एजुकेशन का, पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं फिक्स कर लिए शादी होकर घरे बैठना है तो फिर बात ही अलग है, कोई तभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ठीक है। तो कहा है कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कंपनी है और आपके वहां दो डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो वो दो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जिक्र किया गया, दो डिपार्टमेंट का नाम, एक कहा है सीनियर टेक्निकल टीम और एक सीनियर सेल्स टीम। सीनियर वर्ड हटाइए, बस ध्यान दीजिए टेक्निकल टीम और सेल्स टीम। अब आप ही जानते हो टेक्निकल टीम क्या करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा। टेक्निकल सपोर्ट मतलब तकनीकी कोई खराबी आती है, तो जैसे मान लो सेल्स टीम क्या करेगा, वो सामान भिजवाएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं उसे बनवाने का काम करूंगा। तो टेक्निकल टीम का काम क्या होगा, टेक्निकल चीजें के लिए, जैसे कि कुछ तकनीकी खराबी आती है तो उसको सही करवाएंगे। और सेल्स टीम क्या करेगी, सामान को बेचेगा। तो दो टीम अगर आपके वहां काम कर रही है, तो आप जानना चाहेंगे ना कि किस टीम के लोग ज्यादा प्रॉफिट ऑन करा रहे हैं, या किस टीम ज्यादा एक्सपेंस कर रही है, ये जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि हमारे वहाँ कंपनी में काम है तो मनमोजी खर्च करें, चाहे कुछ भी करें। प्रॉफिट का कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कितना कमाइए कोई दिक्कत नहीं है, खर्च तो लिमिटेड होगा ना, तो ये जानना जरूरी होगा ना। या हम, जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि होली आ रही है, मैं अपने कर्मचारियों को बोनस देना चाहता हूँ, लेट लेट बी सेड, मतलब मैंने दिमाग में एक आया, एक थॉट आया, तो मैं कहीं ना कहीं बजट जरूर चेक करूंगा कि मेरे जो बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है या अर्निंग हो रही है, क्या उसका बजट इतना सही है कि मैं सारी इम्प्लाइयों को एक जैसे दे सकता हूँ पैसा। ये सब चीजें डिसाइड करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो कहा है दो टीम है, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, और दोनों का लोकेशन दिया हुआ है, कर्नाटक लोकेशन एज वेल एज दिल्ली लोकेशन, मतलब कि दोनों टीम दो लोकेशन पे काम करती है, कर्नाटक पे हो कहाँ पे, दिल्ली पे, दिल्ली लोकेशन पे। कंपनी विल बी इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग एंड फूड एक्सपेंसेस, देखो वही बात आ गई कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट, जो आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसका एक्सपेंस, और फूड एक्सपेंस प्रोवाइड करती है। इट विल जनरेट द सेल्स रेवेन्यू ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, क्या करने के लिए, सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। इफ द कंपनी वांट टू नो, यार कंपनी चाहती है क्या जानना, हाउ द ट्रैवलिंग वेयर एंड फूड एक्सपेंस स्पेंड बाय विच टीम रेवेन्यू वाज जनरेटेड, और चाहती है कि किस टीम के द्वारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस या फूड एक्सपेंस पे ज्यादा खर्च किया गया है, वो जानना चाहती है हमारी कंपनी, या पता लगाना चाहती है, तो किसके मेथड से पता लगाएगी, इसी ऑप्शन के माध्यम से वो पता लगा पाएगी कि किस टीम ने कितना खर्च किया है और किस सेक्टर में किया, फूड एक्सपेंस पे कितना किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कितना किया, ये सारी चीजें, क्योंकि हर कंपनी जानना चाहेगी ना। अगर आपके पापा आपको पैसा देते हैं एज ए फीस के लिए, या आपको जो भी पॉकेट मनी है, तो जरूर जानना चाहेंगे कि आपने पैसा किस सेक्टर में उसको स्पेंड करा है ना। मतलब अगर गार्जियन अच्छे होंगे तो, क्योंकि कुछ गार्जियनों का काम होता है सिर्फ पैसे देना, बट जिस पैसे देते हैं वो सिर्फ गार्जियन, वो गार्जियन सिर्फ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये पता लगाना कि मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्कूल में जाना, विजिट करना, पूछना, एक बार टीचर से बात करना, ये सब जरूरी होता है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, पीटीएम कराते रहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कारण ये होता है कि कोई भी बच्चे की ड्रॉबैक है या कोई कमियां ऐसी रही हैं, वो गार्जियन तक डिलीवर की जाएंगी, तो शायद मे भी इम्प्रूवमेंट हो सके,
है ना। अब चांसेस बनते हैं, मतलब एज्यूम करके चला जाता है। बात अलग है कि अब बच्चे थोड़ी सी हाई लेवल पे आ रहे हैं, है ना? ठीक। तो ये बात कहा गया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कहा है द कंपनी वाला, ये तो हो गया। खैर, फिर एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट कैटेगरी आर रीजन वाइज और जियोग्राफी वाइज। रीजन वाइज मतलब समझ रहे हो ना, रीजन मतलब कंट्री वाइज भी होते हैं। रीजन का मतलब क्या होता है, कंट्री की बात हो रही है। रीजन अलग अलग है ना, हम लोग किस रीजन से है, इंडिया रीजन से। उसमें भी हम लोग कहाँ से हैं, यूपी ईस्ट। ये हमारा क्या है, एक सर्कल ही है, समझ रहे हो ना, रीजन। या इम्प्लाई वाइज भी चेक कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट वाइज भी चेक कर सकते हैं आप। कॉस्ट कैटेगरी का यूज दो बनाना है आपको। एक सेल्स टीम बनाना है, सेल्स टीम में दो लोग दिए हुए हैं, महेंद्र एंड जितेंद्र। समझ रहे हैं, महेंद्र और जितेंद्र। और एक टेक्निकल टीम है, उसमें दिया हुआ है प्रकाश और शेखर। तो यही आपसे आपको करना है। और मुझे लगता है क्या क्या इसी कंपनी पे काम कर लीजिए कि नई कंपनी बना लीजिए। तो नई कंपनी बनाने का मतलब समझ रहा है ना, कि वही सारे आइटम जो स्टार्टिंग में बनाया था हम लोग पहले चैप्टर में, आइटम बनाने में। तो अरे सारा जो सर्फ एक्सेल या एरियल वाला बनाया थे ना, एक बार बनाना पड़ेगा, तो कहिए तो बना लिया जाए फिर। क्या कर रहे हैं, एग्री है, एग्री है। चलिए एग्री है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कंपनी बनाते हैं सबसे पहले। जानते हैं जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। सलाम से चिपक के बैठे हुए हो, इधर दीवार है, ठंडा लग रहा है इधर। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। एंटर किया, कंपनी क्रिएट कर दिया, अल्ट F3। जीत बात मत करो बाबू। क्रिएट कंपनी पे आ गया। सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस मैं चैप्टर का नाम चेंज कर दे रहा हूँ। क्या, टी राइट फॉरवर्ड स्लैश, केमिकल लग गया क्या, फॉरवर्ड स्लैश, अरे यार ये क्या हो रहा है। के पास है फॉरवर्ड स्लैश, और क्या लिखते हैं, ADG चैप्टर ओ 5 ना, 5 10.4। ठीक है ना। आप भी ऐसे बना लीजिएगा, मन करेगा। इंटर करा। कंपनी का नाम क्या है, श्री श्री। अब पता लगा वो मर गई कि जिंदा है। इंटरनेशनल एड्रेस में पडरौना कुशीनगर लिख दिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटर किया, स्टेट में उत्तर प्रदेश ले लिया, और पिन कोड में 27 43 4। टेलीफोन में जो भी नंबर डालना है, ज्यादा हो गया। ईमेल आईडी जो भी डालना होगा डाल दीजिएगा। एक अप्रैल यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, वहां तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बस ये यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ 1 अप्रैल 23 ही रहेगा। ये 24 कर दीजिएगा आराम से, कुछ नहीं करना है। हो गया, कंपनी बन गई। और मैंने कहा था कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, और कंट्रोल से क्या कर लिया, कंपनी बन के तैयार हो गई। अब आज ही हम क्रिएट कर ले रहे हैं। सबसे पहले कहा, ग्रुप बनाना था ना, स्टॉक ग्रुप था कि क्या था, स्टॉक ग्रुप था। एक था, सॉरी, वॉशिंग पाउडर। पहले वॉशिंग पाउडर बना लीजिए, इंटेंट करके क्या करिए। और एक बनाना था वॉशिंग मशीन, इंटेंट करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बनाइए सर्फ एक्सल, इसी में सब बनेगा सर्फ एक्सल। और उसका क्या होगा, वॉशिंग पाउडर। और एक बनेगा एरियल। सब सामने देखिए, हम क्या नोट्स देख रहे हैं। और यहाँ रहेगा
ये भी वॉशिंग पाउडर ही है। और यही बनाएंगे एलजी वॉशिंग मशीन, लेजर बनाएंगे। इतना तुम लोग बोल रहे हो भाट के जैसे। वॉशिंग मशीन और सैमसंग। अरे कोई बात नहीं, नाम में क्या रहता है। तो ये इतना बोल रहा है, ये भी ना, ये भी सही बहुत बोल रहा है। हो गया टाइप का, मैं बात कर रहा हूँ क्लास से नहीं लाइव ना। और यहाँ रहेंगे वास्तव। हो गया, ये दोनों बन गए। अब मैंने कहा था यूनिट यही बना लीजिएगा। यूनिट क्या बनाना है, एक बना लीजिए। केजीएस था ना, केजीएस, डेसिमल प्लेस 2 ले लीजिए। और यहाँ बनाना था 9। गोडाउन भी यही बना लीजिएगा ताकि गोडाउन आ जाए, ठीक है। गोडाउन वहां बनाते हैं दिक्कत हो जाती है। क्या क्या गोडाउन बना लीजिए, एक जी के पी और एक पीडीआर। और एड्रेस वेड्रेस नहीं डालना है, बाकी तो आपको प्रोसेस पता ही है। यहाँ से भी डाल सकते हैं या मल्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, बताए थे ना। यहीं पे कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी पे आके, या फिर मल्टी में बनाना सिखाया है आप लोगों को पहले का, तो यहाँ बना लिया, ठीक है। और कैटेगरी भी आप मल्टी बना सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में ये कैटेगरी में क्या क्या दिया था, आ जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी में। और यहाँ अल्ट एच दबा के यहाँ मल्टी क्रिएट कर लीजिए। क्या क्या बनाना है, ऑल आइटम के लिए। ये बनाना है टॉप लोड, इंटर इंटर और फ्रंट लोड। और एक क्या था, टॉप लोड वॉशिंग, टॉप लोड पाउडर, ऐसा कुछ लिखा था ना, टॉप लोड पाउडर। हाँ, मैटिक टॉप लोडर ना, मैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पाउडर है। और ये क्या है, मैटिक फ्रंट लोड। बस एक साथ बन गया ये सारा। और लास्ट में क्या बनाना था, आइटम। आइटम में क्या करेंगे, अल्ट एच मल्टी क्रिएट कर लेंगे। तो पहले क्या बना लिया जाए, सर्फ एक्सेल बना लिया जाए। तो यहाँ क्या ले लिया, कुछ क्लीनिंग जरूरत है, कुछ छोड़ दीजिए, कुछ मत लीजिए। यहाँ ले जाइए और F12 दबा के दो चीजें, क्वांटिटी को स्किप करना है और कैटेगरी हमें चाहिए। F12 वाला कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, स्किप करना है और कैटेगरी हमें चाहिए। इंटर। पहला है क्या है, सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड। उधर अंडर क्या होगा, एरियल सर्फ एक्सेल ऐसा होता है ना। वॉशिंग पाउडर होगा, देख लीजिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है। पहला नोट दो ना, पहला जो भी है जिसके पास। हाँ, वो दो पहला। पहला है, कुछ भी दे दोगे क्या, पहला दे मुझे। पाउडर का बनाना है ना पहले हमें। हाँ, या फिर अंडर ग्रुप में यहाँ लेंगे, सर्फ एक्सेल ही लेंगे, सही था। वॉशिंग पाउडर नहीं लेंगे, कंपनी सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल ही नहीं लेंगे। और यहाँ क्या लेंगे, मैटिक टॉप लोड है, टॉप लोड। और यहाँ क्या लेंगे, केजी, केजी में होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, सर एक्सेल। ये तो याद हो गया है काम करते करते, पता नहीं कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं। फ्रंट लोड पाउडर, इंटर करेंगे। ये क्या है, भी सर्फ एक्सेल ही है। इंटर, और क्या है, टॉप लोड, फ्रंट लोड। और यहाँ पे केजी। ऐसे दो उसका भी होगा, एरियल का भी होगा सेम। एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर, इंटर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, एरियल। यहाँ क्या होगा, मैटिक टॉप लोड। और यहाँ क्या होगा, केजी।
और ये से एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। इसमें क्या होगा, एरियल ही होगा, यहाँ क्या होगा, फ्रंट लोड ही होगा, और यहाँ क्या होगा, केजी होगा। मतलब वो वॉशिंग पाउडर वाला तो सब बन गया ना। आप चाहें तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वॉशिंग पाउडर यहाँ ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे वॉशिंग पाउडर अपने आप आने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। हो गया, ये हो गया। अब देखिए एरियल की भी एरियल वाला चला गया, सर्फेक्सर की भी सर्फेक्सर चला गया। अब बचा है वॉशिंग मशीन वाला। फिर अल्ट एच दबाइए, मल्टी क्रिएट करिए, ऑल आइटम ले लीजिए, F12 दबा के फिर से वही काम। इसको यस करना है, स्किप करना है, कैटेगरी चाहिए यस करना है, इंटर कर लीजिए, इंटर कर लीजिए। अब याद करिए जितना भी था, एलजी का 6 kg में टॉप लोड था, और एलजी का 6 kg में फ्रंट लोड भी था। याद आ रहा है ना? तो वैसे ही लिखते जाइएगा, एलजी 6 kg टॉप लोड डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वॉशिंग मशीन। यहाँ क्या लेंगे, एलजी वॉशिंग मशीन। यहाँ क्या लेंगे, टॉप लोड। हाँ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या लेंगे, नॉस ले लेंगे, यही ना। फिर एलजी का 6 kg में, 6 kg में फ्रंट लोड हो जाएगा बस, डब्ल्यू। और यहाँ क्या लेगा, एलजी वॉशिंग मशीन ही होगा। यहाँ क्या होगा, फ्रंट लोड है ना, फ्रंट लोड है। और यहाँ क्या होगा, नॉस हो जाएगा। तो 6 kg में दोनों हो गया ना। अब हाँ, अब फ्रंट लोड, हाँ अब ये क्या करेंगे, 8 kg की बात करेंगे, टॉप लोड फ्रंट लोड, समझ रहे ना? दिमाग में याद ही है आप लोगों को, एलजी 8 kg में, 8 kg में क्या, टॉप लोड, और 8 kg में फ्रंट लोड डब्ल्यू। यहाँ पे भी एलजी वॉशिंग मशीन ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट टॉप लोड है ना, टॉप लोड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और फिर से एलजी का ही, एलजी का ही 8 kg क्या, फ्रंट लोड। अब ऐसे ही सैमसंग का भी टॉप लोड फ्रंट लोड, टॉप लोड फ्रंट लोड, क्यों, डब्ल्यू बिना देखे भी बना सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। फ्रंट लोड नॉस, एक गधा। अब एलजी का दोनों हो गया ना, चारों हो गया ना एलजी का। अब ऐसे ही किसका, सैमसंग का, सैमसंग ही है ना उसके बाद, सैमसंग क्या, 6 kg क्या, टॉप लोड डब्ल्यू वॉशिंग मशीन। यह हो जाएगा सैमसंग, यहाँ हो जाएगा टॉप लोड, टॉप लोड हो जाएगा, इंटर। और यहाँ नॉस हो जाएगा, इंटर। फिर सैमसंग का 6 kg क्या, टॉप लोड हो गया, फ्रंट लोड हो जाएगा, फ्रंट लोड डब्ल्यू, सैमसंग ही हो जाएगा। यहाँ फ्रंट लोड हो जाएगा, और यहाँ नॉस हो जाएगा। बस अब सैमसंग का 8 kg वाला टॉप लोड फ्रंट लोड, सैमसंग 8 kg टॉप लोड डब्ल्यू, सैमसंग टॉप लोड नॉस, सैमसंग 8 kg फ्रंट लोड डब्ल्यू, सैमसंग ही होगा। यहाँ क्या होगा, फ्रंट लोड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉस हो जाएगा। देखो सही है क्या, आसान है कि नहीं, रट्टा मार लीजिए, हो जाएगा। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, बस कंपनी बन गई, इतना ही काम करना है। अब आप मैच करा सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में दो चीजें, एलजी वॉशिंग मशीन, सैमसंग वॉशिंग मशीन। और सैमसंग में उसके 4 कैटेगरी, 4 मतलब आइटम, और एलजी में भी 4 आइटम। वॉशिंग पाउडर में 2 आइटम, एरियल और सर्फ, एरियल में भी 2 और सर्फ एक्सेल में भी 2, बस हो गया, काम खत्म हो गया। इतना कर लेना है आज की क्लास में, ठीक है, कर लेंगे क्या? ठीक, इतना करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।